शुभ सायं छात्रवर्ग। आज हम पंचम पाठ पढ़ रहे हैं जिसका शीर्षक है जननी तुल्य वत्सलाहा, अर्थात समान प्रेम करने वाली माँ। माँ जो है समान प्रेम करने वाली होती है। इसका परिचय है। प्रस्तुतो अयं पाठः महर्षि वेदव्यासः विरचितस्य ऐतिहासिकग्रन्थस्य महाभारतः अन्तर्गतस्य वनपर्वः इत्यतः गृहीतः। इयं कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टिभावनां प्रबोधयति। अस्याः अभीप्सितः अर्थो अस्ति यत् समाजे विद्यमान अनान् दुर्बलान् प्राणिनः प्रत्यपि मातुः वात्सल्यं प्रकर्षणेव भवति। अर्थात महाभारत के वन पर्व से लिए गए इस पाठ में स्वर्ग की गाय कामधेनु की ममता का निदर्शन हुआ है। धरती पर एक किसान एक दुर्बल बैल पर अत्याचार कर रहा है। यह देखकर कामधेनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कामधेनु को रोते देखकर इंद्र जब कामधेनु से कारण पूछकर जान लेता है तब इंद्र का हृदय भी पिघल उठता है। इंद्र द्वारा वर्षा किए जाने पर किसान बैलों को घर ले जाता है। ये था आपका पाठ का परिचय। कि इस जो आगे पाठ में जो परिचय में इस पाठ का सूक्ष्म समावेश होता है। अब जो है विस्तृत रूप से हम आगे पाठ को पढ़ते हैं। कश्चित् कृषकः वल्लीवर्दाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। तयो वल्लीवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुं शक्तं च आसीत्। कश्चित् कृषकः कोई किसान, कश्चित् कोई किसान, कृषक किसान, कोई किसान जो है दो बैलों से खेतों की जुताई कर रहा था। तयो वल्लीवर्देहो एक शरीरेण दुर्बलो जवेन गन्तुं शक्तं च आसीत्। उन दोनों बैलों में से एक शरीर से कमजोर और तेजी से चलने में असमर्थ था। गन्तुं शक्तं च आसीत्, असमर्थ था, चलने में असमर्थ था। अतः कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तोदनेन नोद्यमानः अवर्तत। इसलिए किसान उस दुबले बैल को कष्ट देकर धकेल रहा था। नुद्यमानः अवर्तत, धकेल रहा था। सः ऋषभः हलमुढवः गन्तुं शक्तः क्षेत्रे पपात। वह बैल हल उठाकर चलने में असमर्थता के कारण खेत में गिर पड़ा। क्या हो गया उस बैल के साथ? वो जो है चल नहीं पा रहा था और वो जो है हल उठाकर उसने हल को उठा दिया और चलते चलते जो है असमर्थ जो होने के कारण खेत में क्षेत्रे पपात, खेत में गिर पड़ा। क्रुद्धः कृषिवलः तम उत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत् तथापि वृषः न उत्थितः। क्रोध से भरे किसान ने उसे उठाने के लिए बहुत बार प्रयास किया, फिर भी बैल नहीं उठा। तथापि फिर भी वृषः बैल न उत्थितः, उठ नहीं पाया, नहीं उठा। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्टवः सर्वधेनूनां मातुः सुरभेः नेत्राभ्याम् अश्रुणिः अविरासन। धरती पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की मां सुरभि की आंखों से आंसू निकल आए। सुरभेरिमाम् अवस्थां दृष्टवः सुराधिपः ताम् अपृच्छत्। अयि शुभे किमेवं रोदिसी उच्यताम् इति सा च। सुरभि की इस दशा को देखकर देवराज इंद्र ने उनसे पूछा। देवराज इंद्र ने पूछा, सुरभे इयम अवस्थाम दृष्टवा सुराधिप हुआ देवताओं के स्वामी इंद्र। ताम अपृच्छत, उनसे पूछा, अयि शुभे, हे शुभ लक्षणों वाली, किम एवं रोदसी, तुम किस लिए रो रही हो, उच्यताम इति साच, बताइए। और उसने साच उत्तर दिया। अब क्या उत्तर दिया देखिए। बेनिपातो न व कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपा
अहम तो पुत्रम शोचामी ते रोदीमी कौशिकः। अब इस श्लोक की हिंदी क्या हुई? हे इंद्र, आपको विशेष पतन नहीं दिख रहा, न व कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपा। त्रिदशाधिपा हुआ इंद्र के लिए कहा गया है, त्रिकालदर्शी। आपको जो है दिखाई नहीं दे रहा है, जो विशेष पतन है, विशेष जो नुकसान है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। हे कौशिक वंश के जन्मदाता, मैं तो पुत्र के लिए शोक कर रही हूँ, इसलिए रो रही हूँ। तेन रोदिमी कौशिका। हे कौशिक वंश के जन्मदाता, मैं तो पुत्र के लिए शोक कर रही हूँ, इसलिए रो रही हूँ। भो वासवः पुत्रस्य दैन्यं दृष्टवः अहं रोदिमि सदीनम् इति जाननमपि कृषकः तं बहुधा पीड़यति। हे इंद्र, पुत्र की दीन अवस्था को देखकर मैं रो रही हूँ। वह दीन है, दीन मतलब कमजोर है, यह जानते हुए भी किसान उसे सदीनम, क्या कहा कि सदीनम इति जाननम अपि, यह जानते हुए भी कृषकः किसान तम बहुधा पीड़यति, उसे जो है बहुत पीड़ा दे रहा है, कष्ट दे रहा है। सह कृष्येण भारम उद्वहति, वह कठिनाई से बोझा ढो रहा है। इत्रम एव धूरम बोढ़ुम सह न शक्नोति, दूसरे बैल के समान वह जुए को उठाने में समर्थ नहीं है। धूरम व जुआ, बोढ़ुम सो न शक्नोमी, उठाने में समर्थ नहीं है। एतत् भवान पश्यति न, एतत् भवान पश्यति न, यह आप देख रहे हैं ना। इति प्रति उचत, यह उसने उत्तर दिया। भद्रे नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपिः तब अस्मिनेव एतादृशं वात्सल्यं कथम। अब जो है इंद्र ने कहा, भद्रे नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपिः तब अस्मिनेव एतादृशं वात्सल्यं कथम। क्या कहा इंद्र ने कि हे सम्माननीय, निश्चित ही आप क्या है, 1000 से अधिक पुत्रों के होने पर भी तुम्हारा इसी पर इतना अधिक प्रेम क्यों है, अर्थात इसी पर जो है आपका प्रेम इतना अधिक किस लिए, तादृशम वात्सल्यम कथम, किस लिए है। इति इंद्रेण पृष्टः सुरभि प्रति उचत, इंद्र के द्वारा ऐसा पूछे जाने पर क्या हुआ, सुरभि प्रति उचत, प्रति उचत मतलब उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया देखिए। अब जो है आगे वाले श्लोक में कहा गया है, यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र सममेव में दीनस्य तु सतः शक्रः पुत्रस्य अधिकः कृपः। आगे कहा इस श्लोक में कामधेनु ने जवाब दिया, यदि इस पुत्र सहस्रम में, यदि मेरे 1000 पुत्र हैं, मेरे लिए वह बराबर ही है। सर्वत्र सममेव में, सममेव मतलब सभी बराबर है। हे इंद्र, दीन हो रहे पुत्र के लिए अधिक कृपा होती ही है। दीनस्य तु सूतः तु सतः शक्रः पुत्रस्यम अधिकम कृपा, की जो दीन हो रहे, जो कमजोर हो रहा पुत्र है, उसके लिए माँ के मन में हमेशा अधिक कृपा होती है। बहु अन्य पत्यानि मे सन्तीति ही सत्यम तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम् अनुभवामि। अब आगे कह रही है, मेरी बहुत सी संतानें हैं, यह सत्य है, फिर भी इस पुत्र के बारे में मैं विशेष रूप से आत्म पीड़ा को अनुभव कर रही हूँ। आत्म वेदना हुआ आत्म पीड़ा को अनुभव कर रही हूँ। यतो ही, क्योंकि अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, क्योंकि यह दूसरों से कमजोर है। सर्वेषां पत्येषु जननी तुल्य वत्सलः एव,
सभी संतानों पर माँ का एक जैसा प्यार होता है। जननी तुल्यवत्सला एव तथापि फिर भी दुर्बले सुते हैं मातुः अभ्याधिका कृपा सजैव। फिर भी कमजोर बेटे पर अधिक कृपा स्वाभाविक ही होती है। अब जो है माँ ने कहा कि जो कमजोर बेटे पर अधिक कृपा जो है वह सहजैव, कि वो जो है स्वाभाविक है। सुरभि वचनम श्रुत्वा वृश्यम विस्मितः विस्मितस्यः खंडलस्यापि हृदयम द्रवत। सुरभि का यह कथन सुन करके इंद्र का हृदय जो है हैरान हो गया, पिघल गया। इंद्र का हृदय पिघल गया। सच तामेव शांतव्यत, और उसने जो है उसे ढांढस बंधाया। गच्छ वत्से जाओ पुत्री सर्वम भद्रम जायेत, सभी ठीक हो जाएगा, सभी अच्छा होगा। अचिरात एव चंडवातेन मेघवैश्च सह प्रवर्षः समजायतः लोकानां पश्यताम् एव सर्वत्रं जलोपप्लवः संजातः। अब आगे का है अचिरातेव की तभी तेज हवा और बादलों की गर्जन के साथ भारी बारिश शुरू हो गई। चंडवातेन मेघवैश्च सह प्रवर्षः संजायत, अधिक प्रचंड बारिश जो शुरू हो गई। लोकानां पश्यताम एव सर्वत्र जलोपप्लवः संजातः, देखते ही देखते सब ओर पानी का संकट खड़ा हो गया। कृषकः हर्षातिरेकेण कर्षणं विमुखः सन्नः वृषभौ नीत्वा गृहं गात। खुशी की अधिकता के कारण कृषकः हर्षातिरेकेण, मतलब किसानों की खुशी का जो है ठिकाना नहीं रहा। अब जो है खुशी की अधिकता के कारण किसान जो है जुताई छोड़ करके बैलों को अपने बैलों को जो है घर ले गया। अब अंत में अंतिम श्लोक कह रहा है अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सलः पुत्रे दीने तु सा माता कृपार्द्र हृदयः भवेत्। सभी संतानों पर माँ समान प्रेम वाली होती है, किंतु वह माता दीन पुत्र पर तो दया से मतलब प्रेम से भीगे दिल वाली होनी चाहिए। ये आपका पाठ आप सभी छात्र जो है मेरे साथ इसका अभ्यास करेंगे और इसकी हिंदी अनुवाद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आगे वाली कक्षा में षष्ठ पाठ को लेके आएंगे। धन्यवाद।